नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। परसों ही मैंने एक न्यूज बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसको हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से नहीं चलाया जाएगा, और उन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट करने के लिए और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए कहा। तो अब उसके बाद एक और न्यूज आई है, हाई कोर्ट ने डिसमिस किए बंगाल गवर्नमेंट की प्ली ऑन पोस्ट पोल वायलेंस प्रोब। अब ये क्या है प्रोब, क्यों आई है ये प्रोब, ये डिसमिस क्या चीज की गई है, सब बताऊंगा मैं। शब्द देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट डिसमिस द प्रेयर ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो कि ये बंच ऑफ पीआईएल्स जिसमें कि लोगों के डिस्प्लेसमेंट से संबंधित, उनके फिजिकल असॉल्ट से संबंधित, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रैंसिंगिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस ओनिंग टू पोस्ट पोल वायलेंस से संबंधित एक याचिका की गई। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा एक याचिका की गई जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसको, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है। कल दोपहर की न्यूज है, 2:36 की, 21 जून। क्या कहा हाई कोर्ट ने मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, लेजिट आई है, उसकी भी न्यूज है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो प्ली थी फॉर रिकॉलिंग इट्स ऑर्डर दैट डायरेक्टेड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू एग्जामिन ऑल केसेस ऑफ अलीज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन पोस्ट पोल वायलेंस इन द स्टेट। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो अपील थी कि एनएचआरसी को जो उन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है उसको वापस लेने, रिकॉल करने की जो रिक्वेस्ट की थी उसने, उसको हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। ए 5 जज बेंच, 5 जजों की बेंच थी। कौन से 5 जज थे, उनके 5 के नाम भी बताऊंगा मैं अभी आपको। उन्होंने इस पीआईएल को, जो कि लोगों के, मैं पहले ही बता चुका हूं, लोगों के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थी, फिजिकल असॉल्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जान माल की हानि, रैंसेकिंग, लूटपाट आफ्टर पोस्ट वॉल। 2 मई, मैं पहले भी डेट बता चुका हूं, 2 मई के बाद उस रात और अगले कई दिनों तक इस तरीके की घटनाएं होती रही, जिससे कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही आतंकी माहौल था। तो उस समय की जो संबंधित पीआईएल थी उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए उन्होंने एनएचआरसी को कहा था, जिसके अगेंस्ट में याचिका की थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अब 5 जजों की जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसने उस याचिका को रिफ्यूज कर दिया, डिसमिस कर दिया है। उसने ये ऑर्डर जो है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, एनएचआरसी को नियुक्त करने की, वो 18 जून को कहा था, जिसमें कि एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी, जो कि नालसा एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है। हर राज्य में ये एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। which said that 3,243 person were reported to be affected till noon of 10th जून। 10 जून दोपहर तक लगभग 3.25 जो हजार लोग हैं उनको इम्पैक्ट हुआ, उनकी जानमाल की हानि हुई है। आप ये समझिए कि वेस्ट बंगाल जो WBSLSA है उसने ये भी बताया कि इनमें से कई शिकायतें जो थी वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी लेवल तक गई थी, या फिर पुलिस स्टेशन जो कंसर्न थे वहां तक गई थी, लेकिन नो रेस्पॉन्स वाज रिसीव्ड। इन सभी याचिकाओं, इन सभी रिक्वेस्ट पे जो आम जनता ने पुलिस को की थी, उस पर कोई भी रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स रिसीव नहीं होते। इसलिए हाई कोर्ट इतनी सख्त और कड़ी होकर वेस्ट बंगाल को यह आदेश दिया है कि आप एनएचआरसी के अंतर्गत ही रहेंगे और एनएचआरसी ही ये काम करेगा, क्योंकि उसमें एक शक ये भी जाता है कि अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इस काम को करता है तो पूरी तरीके से न्यूट्रल होके या मूल्यांकन उसका उचित नहीं हो, ये भी एक संशय बना हुआ है। 5 जज की बेंच कौन सी, ये मैं बता देता हूं आपको, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी हैं, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था। इसके बाद साथ साथ आईपी मुखर्जी जी साहब हैं, हरीश टंडन जी हैं, सोमेन सेन हैं और सुब्रता तालुकदार। ये 5 जज की बेंच है। बहुत ही इन्होंने मानवीय वेदना को समझ के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके साथ में आपको बता दूं कि ये हुआ क्या था, मैं जैसे भी बता चुका हूं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिकॉल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि जो एनएचआरसी को एग्जामिन करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन ये देखिए, लाइव लॉग की ट्वीट रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पास गवर्नमेंट मूव हुई है जिससे कि एनएचआरसी को रोक दिया जाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस समझदारी भरे पूर्ण निर्णय पे अपनी बात बनाए रखी है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही इस रिपोर्ट को, इस पोस्ट पोल वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट करेगा, क्योंकि
इसका उचित सही मूल्यांकन होना अत्यावश्यक है। इस तरीके की सरकार का फेल्योर और लोगों के प्रति जो हिंसा है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। जो न्यायालय है वो आम जन की सुरक्षा के लिए ही है। जब समाज में इस तरह की गतिविधि हो रही है और सरकार अधूरी रह रही है, सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसे पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये न्यायालय का काम है कि वो आम जन के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आए। और न्यायालय वस्तुतः गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार और जो संविधान है उसका संरक्षक है। तो ये न्यायालय का कार्य है और न्यायालय इस कार्य की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।